अरे क्या कर रहे हो, हटो। अम्मी जान जरा सीधा बैठ जाएंगी तो क्या बुरा है? अरे इस बिस्तर को ऊपर करने के लिए ऐसे बटन है, यहाँ इसे दबाना ठीक है होता अम्मी, है। मैं कुछ कर देती पता नहीं हूँ। तुम लोगों को। अरे तुम क्यों कर रही हो, इसे भी तो कुछ करने दो। अम्मी क्या आप मुझसे बदला ले रही हैं? हाँ बिल्कुल ले रही हूँ, क्योंकि मैं अस्पताल के बिस्तर तक तुम्हारी वजह से पहुँची हूँ, वरना मैं तो अच्छी भली थी। तुमने मेरे पोतों को आपस में लड़ा दिया, घर का सुकून बर्बाद कर दिया। मैंने आपको क्या बिगाड़ा है, क्या कर दिया मैंने ऐसा? देख तो रही हैं वो खुद ही लड़ते रहते हैं। अगर जायदाद का मसला होता तो मैं कब का हल कर चुका होता, मगर दिल के मामले को अम्मी मैं कैसे सुलझाऊं? कुछ मत करो, खुदा का वास्ता है कुछ मत करो, बस भूत की तरह मत खड़े रहो और ना ही बच्चों के मामले में बोला करो। ठीक है अम्मी, नहीं बोलूंगा मैं, चाहे कितना बुरा हो जाए। वैसे भी ना खानदान बचाए और ना ही कंपनी। हाय मेरे अल्लाह, अभी भी इसे अपने कारोबार की पड़ी है, कहाँ जाकर अपना सर मारूं मैं। मेरा तो दम घुट रहा है, यहाँ मैं बाहर जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए। हाँ जाओ जाओ, जब बात पसंद ना आए तो भाग जाओ। हाँ अम्मी, थोड़ी देर आप बाहर चले जाएं। सुन लो तुम सब, मैं ये मामला हल करूंगी और तुम सब मेरी मदद करोगे। अम्मी आप सब कुछ कैसे हल करेंगी? थोड़ा सा शामिल क्या हुई और देखें खुद हॉस्पिटल पहुंच गई। अम्मी आप कैसे हल करेंगी ये मसला? उमर साहब को देखा नहीं था आपने, कैसा गुस्से से पागल हुआ जा रहा था वो। अरे मुझे तो डर है कहीं आपको भी बीच में ना पीस दे। खालदा, पहले तुम अपने बेटे को देखो। आयजा को अलग करने के लिए क्या क्या नहीं कहा, सबके सामने कैसी कैसी ऑफर की, क्या तुमने नहीं सुना? नाइला, तुम पहले अपने बेटे को संभालो। जब तुम मेरी बेटी की मंगेतर को बहला रही थी तो तुम्हें कुछ नहीं सूझा, अब बातें बना रही हो खालदा तुम। मेरी बस बात करो, सुनो। बहुत हो गया। तुम मेरी बात सुनो, तुम इस बच्चे वाले मामले की जड़ तक जाओगी, सारी हकीकत मालूम करोगी और मुझे सारी रिपोर्ट दोगी। अगर मुझे पता चला कि तुमने मुझसे कुछ छुपाया है तो ठीक है माँ। और हाँ तुम भी उमर से बात करो। अगर वो इसी गुस्से में गया तो मेहमत से पहले आयजा ही उसे बाहर का रास्ता दिखा देगी। ठीक है अम्मी, कर लूंगी। अच्छा चलो अब जाओ, मैं अब जरा आराम करूंगी। चलो चलो जाओ। हम चलते हैं अम्मी। अगर दादी को कुछ हो जाता तो? सच कह रही हूँ, मेरी तो जान ही निकल गई थी। आप दोनों की इश्कबाजी की वजह से उनकी क्या हालत हो गई है, देखी तो सही। जोया, लेकिन उसका हमसे क्या ताल्लुक है? जाकर बाबा से बात करो। औजान सही कह रहा है, तुम गलत लोगों पर गुस्सा निकाल रही हो। इस मामले को यहाँ तक हमने नहीं पहुँचाया। उनसे भी बात करूंगी, फिक्र मत करें, मगर पहले आप लोगों से। यार आप दोनों की मोहब्बतों की वजह से मैंने तो इस जिंदगी में बगैर किए ही इश्क से नफरत कर ली है। अगर इश्क ऐसा है तो मुझसे दूर ही रहे तो बेहतर है। जोया, मेरी प्यारी बहन, देखो इश्क कोई बुरी चीज नहीं, यानी बाबा की मर्जी के खिलाफ हो तो मसला बनता है। जो भी हो भाई, अब खुदा के लिए खुद को संभाले दोनों। लेकिन दादी की हालत आप दोनों के सामने है। इस बार तो बच गई, मगर आप दोनों ऐसे ही चलते रहे तो ये खानदान आप लोगों की वजह से नुकसान उठाएगा। बस करे खुदा के लिए। जोया, तुम ये बात जाकर बाबा से भी करोगी या फिर यहाँ रहकर हम दोनों को ही डांटती रहोगी? जरूरत पड़ी तो उनसे भी करूंगी, अभी तो कहा है भाई। वैसे भी इस घर के सब लोगों को अपने आप को संभालने की जरूरत है, सच कह रही हूँ मैं। भाई एक काम करें, पहले आप जाकर जुमाना वाले मामले को हल करें, और भाई आप तो फौरन जाकर इस बच्चे वाले मामले को हल करें और फिर आयशा को मनाकर उससे शादी कर लें। आखिर ये तमाशा कब तक चलता रहेगा? अब तो फैसला कर ले, मैं थक गई हूँ। अरे अरे जोया